हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक हो गई। तो फ्रेंड्स, आज अपना पार्ट नंबर 3 रहेगा टेस्ट का। तो अपने 2 टेस्ट हो चुके हैं, यह 3 रहेगा और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चल रही है, क्योंकि पता है एग्जाम में साइंस और मैथ के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आते हैं। तो मैंने साइंस और मैथ ही आपके लिए चूज़ किया है। आपकी डिमांड थी सर आप मैथ और साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, तो मैंने आपके डिमांड पर मैंने क्वेश्चन ये स्टार्ट कर दीजिए। तो मैंने आपको बताया था आपका ये टेस्ट 20 के समथिंग होंगे, बस 20 के समथिंग ये क्वेश्चन होंगे और आपके सारे क्वेश्चन मतलब इसी के अंदर आ जाएंगे। और केमिस्ट्री, साइंस, बायोलॉजी इसी के अंदर साइंस है और मैथ। ठीक है फ्रेंड्स। तो और आप लोग इस तरह से मतलब देखते रहें। और जो पिछली बार टेस्ट हुआ था उसमें 2 बच्चों के अच्छे नंबर आए। मैंने इस टेस्ट में उनके नाम लिख लिए हैं। ठीक है। तो मतलब इस टेस्ट में उनके नाम मैंने ऐड कर लिए हैं, तो आप उनके नाम अभी दिखाऊंगा मैं। पहले से तो आप उनके नाम ही दिखाऊंगा। अगर आप भी चाहते हैं कि सर हमारा भी नाम उसमें लिखना चाहिए, तो आप और सुनो, दूसरी पहली बात, आप अपने आप पर एक बिलीव करते हुए यहाँ पर नंबर भेजना है। यह मतलब मुझे ट्रस्ट है आप पर कि आप सही नंबर भेज रहे हो। मुझे नहीं पता कि आप तुक्का लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो। मतलब मैं तो यहाँ से नहीं देख सकता कि आप क्या कर रहे हो। आपको जितना भी आपका नंबर बनता है, 8, 6, 5, 10, 16, जितना ही बन रहा है, तो हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हमारे मतलब जो भी स्टूडेंट है कि उनके इतने नंबर आ रहे हैं। तो आप लोग कोई भी मतलब ये मतलब नाम के चक्कर में ना पड़ रहे हैं कि मेरा भी नाम आ जाए तो मैं 20 नंबर भेज दूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। बस आपको जितना आ रहा है आप एकदम ऑनेस्ट की तरह से समझ रहे हो, तो बिल्कुल इसी के प्रकार से हमें क्वेश्चन का नंबर भेजेंगे आप कि सर हमारे इतने नंबर आए हैं। ठीक है। तो पिछली बार जिन टेस्टों के जिन बच्चों के नाम आए, देखो हम उनका नाम बताना चाहते हैं आपको। पहले ये बच्चों के नाम है, कुछ 2 बच्चों के नंबर अच्छे आए थे जिनका नाम मैंने लिख लिया है। देखो जे कुछ भी हो, या एयरफोर्स बाई ग्रुप वाले हो या एम वाले हो, ठीक है, इनका सिलेबस तो सेम रहता है। इनका रागा का रहता है और आपका मैथ साइंस का रहता है, सेम टू सेम कोर्स भाई। अब करना क्या है, गणित विज्ञान जो 25 प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था, उसमें इनके देखो एक जो गवर्नमेंट प्रिपरेशन के नाम से स्टूडेंट हैं, उनके नंबर आए थे कितने, 16, 25 में थे। तो इनके लिए भी कंग्रेचुलेसन, ठीक है, धन्यवाद। और नंबर 2 पे आए थे रॉकी कुमार, इनके भी नंबर 15 हैं। तो फ्रेंड्स इन दोनों मतलब ये 2 स्टूडेंट हैं, इनके नंबर अच्छे आए थे और मैंने इनके लिए लिख दिया है कंग्रेचुलेसन टू विनर्स जी। पिछले टेस्ट के अच्छे नंबर मतलब इनके आए हैं। अगर आप भी अच्छे नंबर लाते हैं तो नेक्स्ट जो टेस्ट आएगा उसमें आपका नंबर ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये बिल्कुल तरह से समझ में आई होगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने टेस्ट के यहाँ की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स। इससे आपको भी कॉन्फिडेंस होगा कि हमारे टेस्ट में नाम आ रहा है, ठीक है, लिस्ट में। तो प्लीज़ आप लोग मतलब आप लोग लगे रहें इसी तरह से। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एम कक्षा में। देखो फ्रेंड्स ये टेस्ट कोई सिंपल मतलब साधारण नहीं है कि मतलब बताओ बाई का मान क्या है, या फिर पूछ लें हम सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन तो नॉर्मल हो चुके हैं आज के ज़माने में, समझ रहे हो। तो टेस्ट थोड़ा हटके पढ़ो सबसे। हटके पढ़ोगे तभी तो हटके नौकरी लगेगी सबसे, समझे। पढ़ेंगे तो सब की तरह नहीं पढ़ना, सबसे अलग। मैं इस प्रकार से साइंस करा रहा हूँ, मान लो कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपको करंट में करोगे, थ्योरी टाइप में करा रहा हूँ मैं, समझ रहे हो, ना कि कोई क्वेश्चन तो आपको मैं पीडीएफ दे दूँगा, उसमें से भी पढ़ लोगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते वहाँ पे। तो मैं ऐसे क्वेश्चन वहाँ मतलब टेस्ट में ले रहा हूँ। आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलना चाहिए। मेरा यही मोटो है कि आप लोग इस बार अपने अपने एग्जाम में सिलेबस मतलब कंप्लीट कर लें। ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स क्या करते हैं, देखो एम कक्षा में शामिल होने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। अब फ्रेंड्स देखो मैंने पिछली बार बताया था, करना क्या है इसमें, कुछ नहीं करना आपको। मैंने पिछली बार कैसे संख्या करना बताई थी, कैसे बताई थी मैंने, मतलब पिछली बार आपको संख्या बताई थी मैंने। आप लोग इस संख्या को मतलब जो भी है कि आप कैसे निकाल करोगे ये संख्या। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, के एल एम एन, ये संख्या मैंने आपको बताई थी जी। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कक्षाएँ होती हैं, ठीक है। तो मैंने इनका नाम भी बताए थे, क्या, 1, 2, 3, 4। वहाँ पूछा गया एम कक्षा में, तो एम कक्षा में 3 है, अपना सूत्र होता क्या, 2n², यानी 2 रखे और n का कितना हो जाएगा, 3n², यानी 9, तो 9 दूनी 18। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा क्या, 18। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया, कुछ था ही नहीं इसमें, सिंपल क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग जरूर हमें नंबर कमेंट में भेजना कि भैया जी हमारे नंबर आ रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश डैश मतलब क्वेश्चन मार्क, मतलब डैश डैश है, मतलब यहाँ पे कोई वर्ड आना है कि प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। मतलब भाई एक मतलब लोहे पर गैल्वेनिक करना, मतलब जो लोहे पर जंग ना लगना, ऐसी कौन सी ग्रीस का नाम बताओ। तो बताओ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपने भी इसका भी आंसर सोच लिया होगा। तो इसका आंसर होने वाला है क्या, ऑप्शन नंबर 4, गैल्वो नाइजेशन। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी संकुचित स्लंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। देखो फ्रेंड्स जल्दी बताओ।
तो फ्रेंड्स आई थिंक इसका भी आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा क्या, गतिज ऊर्जा। ये स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, देखो फ्रेंड्स क्या होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा सूत्र क्या होता है, mgh। शायद स्थितिज ऊर्जा यू से दर्शाएंगे, कैसे दर्शाएंगे, यू से, यू बराबर mgh, ठीक है। और गतिज ऊर्जा सूत्र क्या होता है, 1/2 mv²। ये सूत्र को आप फॉर्मूला याद रखना, इन पर न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर 4। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू से काटा जा सकता है, बताओ फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होने वाला है क्या, सोडियम। देखो फ्रेंड्स, अगर आपके इन टेस्टों में 17 भी नंबर बनना है तो आप जो मान लेना सबसे कम से कम आधे बंदों से अपन का 100 में से 70% आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जा रहा है। मतलब 100 में से जो मान लो 100% लड़के पढ़ रहे हैं, उनमें 70% आप रैंक तैयार कर रहे हो, जो मान लो, समझ रहे। ये कोई मतलब सिंपल टेस्ट नहीं है। यदि आपको कोई भी दोस्त पढ़ रहा है तो आप उसको शेयर करके चेक करना उसके नंबर कितने आ रहे हैं, आपसे कम ही आएंगे अगर आपने हमसे जीके पढ़ी है तो, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। तो पहले का इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, सोडियम। सोडियम को अपन क्या नहीं कर सकते, मतलब सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्यवस्थित वस्तुओं को वो प्रवृत्ति जो उस स्थिर या समान गति से गतिमान रह के लिए प्रवृत्ति करता है क्या कहलाता है, बताओ फ्रेंड्स जल्दी। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा क्या, देखो क्या होता है, गतिमान यानी प्रवृत्ति की बात की जा रही है। एक बात तो जब मान लो अपन किसी बस में बैठे हैं, तो एक मान लो अपन बस के ऊपर मतलब सीट पे बैठे हैं, कहाँ बैठे, सीट पे। तो सीट पे क्या होता है फ्रेंड्स, अपन कहीं भी या खड़े हैं या कहीं बैठे हैं तो अपन का एक नियम लगता है नीचे, जो उसका बोलते हैं जड़त्व का नियम, यानी कि जो अपना स्थिर नियम, मतलब जहाँ अपन बैठ गए वो स्थिर हो जाते हैं, तो मतलब एक चपक से जाते हैं अपन। तो मान लो कोई अचानक रुक गई बस, तो एकदम आगे की तरफ भग जाना, यानी कि अपना जड़त्व का नियम छोड़ देना, समझ रहे। तो यहाँ आप समझ रहे हो जड़त्व का मतलब आप जड़ से चपक गए, ऐसे समझ लो, समझ रहे। जैसे मान लो आप कहीं भी बैठ गए तो मतलब ऐसा लगता है कुछ भी बैठ गए तो जड़ से तरह चपकना, समझे, तो जड़त्व का नियम। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, बताओ। तो आई थिंक फ्रेंड्स इसका भी आंसर आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होने वाला है क्या, ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मोडियम। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते, समझ रहे हो। साइंस के इतने अगर अच्छे क्वेश्चन बनेंगे ना तो यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो आप लोग थोड़ा होपलेस ना हुए कि सर हमारे इतने नंबर आ रहे हैं। जितने भी आपके आते हैं तो आप हमें कमेंट करें, तो हमको भी अच्छा लगेगा कि हमारे भाई के 5 नंबर आए, तो अगली बार से आप जरूर नंबर बढ़ाएंगे। बस एक बार शेयर तो करो, आप शेयर नहीं करना चाहते, डर जाते हो कि मेरे 2 ही नंबर आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले एक बार शेयर करोगे उसके बाद कुछ हो जाएगा। प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्रोपेनेज, बताओ। प्रोपेन का फार्मूला पूछा गया है। सो प्रोपेन का फार्मूला क्या होगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है। ऑप्शन नंबर 3 C3H8, ठीक है। और नीचे वाला किसका है, मैथेन का। CH4 किसका, मैथेन का। और C3H8 प्रोपेन का सूत्र है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओजोन के अणु में कितने परमाणु होते हैं, बताओ फ्रेंड्स। ओजोन के अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो फ्रेंड इसका आंसर देखो, ओजोन मतलब बोलता है ओ का कितना होता है 3, तो परमाणु कितने होगा 3, तो 3 आंसर हो गया, हटो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स ये देखो न्यूमेरिकल, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से साथ स्थानांतरित होने वाली 0.5 किलोग्राम वजन गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अभी मैंने आपको गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताया है, और गतिज ऊर्जा का एक सवाल पक्का ही आना आपके पेपर में। तो आप लोग मतलब ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो, इन क्वेश्चनों को नोट कर लें अगर आपको नहीं आता है, और फार्मूला याद रखें, हमेशा दीवार पर लिख के चिपका लें, समझे। तो देखो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, मैं डायरेक्टली बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखो 4 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि आपका वेग हो गया भाई सब 4, जो किलोग्राम, यानी कि जो अपन द्रव्यमान होता है, मास होता है, उसको किलोग्राम में मापते हैं। तो 0.5 क्या है अपना एम है, तो एम बराबर 0.5 किलोग्राम, 0.5 किलोग्राम, ठीक है फ्रेंड्स। तो 0.5 किलोग्राम अपना सूत्र क्या हुआ, 1/2। एम का मान कितना है 5, अपन 5 यानी कि 0.5, 5 से 5 दूनी 10। देखो यहाँ मैं देखो 0.5 की वैल्यू कितनी रही, यहाँ से मैं 0 डाल 10 आ जाए, 5 दूनी 10, 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर रख सकते हो 1/2 एम का मान, ठीक है। और भी का मान कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर का 1/2 एम बी स्क्वायर, यही सूत्र होता है अपना। तो फ्रेंड्स यहाँ देखो 2 दूनी 4 यानी 1/4 गुणा 16, तो 4 चौक 16, यानी 4 जूल ऑप्शन आंसर होगा आपका, क्या हुआ 4 जूल। तो ऑप्शन नंबर 2 बी, ठीक है, 4 जूल यहाँ पे आपका होगा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है, बताओ। निम्नलिखित में से अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है, कौन सी। तो फ्रेंड इसका आंसर होने वाला है क्या, प्रकाश संश्लेषण। क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 प्रकाश संश्लेषण।
देखो फ्रेंड, जीके में मैं आपको बहुत कम टाइम दूंगा, मिनिमम मान के चल अपन एवरेज 30 सेकंड ठीक रहेगा, ठीक है। तो बस इतने लेके चलना है। तो आप लोग जल्दी से आंसर बताया करें, क्योंकि MRD में 50 क्वेश्चन 30 मिनट में करना होता है फ्रेंड्स, इस बात को आप भूल जाते हो। तो आप मन की मर्जी ना लगाएं, यहाँ आप जितना जल्दी सोच सकते हो उतना जल्दी लगा दो और आगे बढ़ते जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? मतलब फ्रेंड न्यूटन का तीसरे नियम का उदाहरण है। तो फ्रेंड इसका आंसर होने वाला है क्या? ऑप्शन नंबर 2, रॉकेट का लॉन्च करना, ठीक है। क्योंकि रॉकेट आपने देखी होगी, जैसे मान लो ऊपर को जाती हैं, तो न्यूटन का तीसरा नियम का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है विपरीत। क्या होता है फ्रेंड्स? विपरीत। विपरीत का मतलब ये होता है एकदम अचानक को आगे की तरफ जाना, जैसे बंदूक का चलना, आगे को चलती है पीछे को झटका मारती है, तो ये एक विपरीत नियम हो गया। इसी प्रकार अब रॉकेट की बात की जाए, तो रॉकेट जब ऊपर को उड़ती है तो पीछे धुआं छोड़ती है, तो यानी कि ये एक विपरीत नियम हो रहा है, समझ रहे? तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसका समझ में आई हो फ्रेंड्स? इस भी मतलब ये भी आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। कोई बल 1.0 किलोग्राम पिंड की गति 4 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ता है, बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो फ्रेंड इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, देखो हमेशा क्या करना है, इसमें इन दोनों को डिफरेंस लेना है। द्रव्यमान तो एक ही है, मास, बस पहले 4 से दौड़ती थी, अब 8 से दौड़ेगी, बढ़ा दी रेस, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी कितनी? सही सही बड़ी 4, आप कहोगे 1/2 एम, एम कितनी है? 1 मान लो। चलो कहिए अब पर 10 रखेंगे नहीं, तो कुछ मतलब नहीं रहा, तो 1/10, तो 1 0 से ये कट जाओ ना, आपको मतलब नहीं है, ठीक है। तो 1 अब बढ़ गई तो कितनी आ जाएगी? 4, 8 में 4 की 4, 4 का बराबर कितने जाओ? 16। 1 मिनट फ्रेंड्स, क्वेश्चन कहीं गलत होने जाएगा, ये फालतू में। देखो 1/2, इसका 1 रख लिया मैंने, इसका देखो थोड़ा 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो 8 स्क्वायर मतलब भी के मान जितना है, ये V1 है, मतलब V1 बड़ी मान करो ताकि माइनस आंसर नहीं आएगा, और V2 में छोटी। अब मैंने मान लिया फ्रेंड्स, ये 8 का हुआ 64, और 64 में तो अपन क्या करेंगे? 8/64, और 64 और 4 को 16 घटा फ्रेंड्स, 14 में 6 गई 8, 5 में से गई 4, 48। अब 48 2 से काट देंगे अपन, 2 दूनी 4 और 2 काटें 24 जूल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? 24 जूल। चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन को आपको इसी के अकॉर्डिंग करना है, तो वही आपका आंसर करेक्ट आएगा, नहीं तो अन्यथा आप गलत कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, बताओ फ्रेंड्स। तो पृथ्वी का द्रव्यमान फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है इसका आंसर, 6 = 10⁻24 किलोग्राम। तो बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये तो आपने पढ़ा होगा। अम्ल स्वाद का कड़वा होता है, ये कभी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये क्षार होते हैं। अम्ल प्राय क्षार पढ़े हैं, तो क्षार होते हैं कड़वे, ना कि अम्ल। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ ये आपका 1 आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान, दांत अपने कब से सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं? जब पीएच मान कितना हो? बताओ। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो क्या? 5.5, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ आंसर होने वाला है, ठीक है। तो यही करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर बी, तो आप लगा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? मतलब कौन सी ऊर्जा होती है जब आप हथौड़ा का काम करते हो? जो किला हैमर होता है अपन, मतलब उसका भार ऊपर लिफ्ट करते हैं, तो मतलब क्या होता है बताओ? उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? जो भी मतलब आपकी ऊर्जा लगती है वो कौन सी लगती है? तो फ्रेंड्स बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है? तो देखो फ्रेंड्स, आई थिंक आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो इसका आंसर होगा क्या? स्थितिज ऊर्जा। क्या होगा फ्रेंड्स? स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि आप इस बात को अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि जो हथौड़ा होता है ना, आप ऊपर तो उठाओगे बड़ी ताकत से, जब वहाँ से छोड़ते हो ना तो एकदम छोड़ते हो। कैसे छोड़ते हो? मतलब फिर आपका बल एकदम पूरा हथौड़े के ऊपर आ जाता है, ये मतलब एक स्थिति के रूप में आता है, स्थिति ऊर्जा के में। मतलब ऐसी कोई ताकत हो जो एकदम खुले। जैसे मैंने कहा आपसे एग्जाम्पल किया, मान लो कोई डैम था,
उसमें पानी रुका था। अब डैम मान लो टूट गया तो पानी एकदम छूटेगा, ना कि बूंद बूंद से निकलेगा। समझ इस बात। उसी के अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल और लें, जैसे गाड़ी देखी होगी बच्चों खेले वाली आपने, उसमें अपन चाबी भरते हैं ना, तो चाबी भरते हैं तो चाबी जैसे मान लो अपने उसका पृथ्वी पर रखी उसको, तो वो कैसे भागती है, मतलब जब तक उसकी चाबी पूरी फ्रेश नहीं हो जाती तब तक भागती रहेगी वो, मतलब उसकी रेस पूरी खत्म हो जाती है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो मतलब स्थिति ऊर्जा है, आपने हथौड़ा ऊपर को उठाया, वहाँ से नीचे जब ला कर आ रहे हो आप ना, तो कौन सी ऊर्जा लग रही है यहाँ पर, स्थिति ऊर्जा। तो फ्रेंड्स इसका मतलब आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं, बताओ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर थर्ड, रसीदी अभिग्राहक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स आपका आ गया गणित। अब गणित में थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग पहले कर लिए करो वीडियो को पॉज करके, उसके बाद मैं करूँगा। देखो आपने फ्रेंड्स कर लिया होगा, मैं करवा रहा हूँ। देखो साइन, अब फ्रेंड्स ये क्या होता है, जो 5 पाई है ना, 5 5 इनको सीख लो पहले। इनको फ्रेंड्स आप डिग्री में क्या चेंज करोगे, यानी रेडियन में क्या चेंज करोगे, तो आपको कुछ नहीं करना, जितना भी दिया है 180 गुणा करते चलो, बस पाई का मान यार 180 रहता है, इतना याद रखना। तो मैंने काटा 36 18 यानी 30 और 30 5 15 150, तो 150। ऐसे ही इसका लगा रहे हैं अपन पाई बटे यानी 180/3, तो 180 3 18 यानी 60 डिग्री। ठीक है, दोनों मान निकाले अपने। अब करना क्या है कि साइन क्या करना फ्रेंड्स, साइन 150, ठीक है, और प्लस कॉस 60। अब फ्रेंड्स साइन 150, साइन 150 अपन क्या करेंगे, घटा लेंगे। देखो साइन 150 यानी कि, और ये माइनस का फ्रेंड्स क्या है, यहाँ माइनस लगी तो माइनस लगा लो आप आगे, माइनस लगा लिया आपने। साइन 150 को अपन 180 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस के साइन 130, कितने बचेगा, माइनस के साइन 130, माइनस के साइन कितने 30 डिग्री, और प्लस कॉस 60 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये लाइन आपको दिख नहीं रही होगी साहब, समझ लो आप, माइनस के साइन 30 डिग्री प्लस और कॉस के 60 डिग्री, तो इसका मान होता है माइनस के 1/2 प्लस माइनस के मतलब प्लस के 1/2, यानी कॉस 60 का मान 1/2, और साइन माइनस लगी पहले से कोई दिक्कत नहीं है, साइन 30 का मान 1/2, अपन ने काट दिए तो आपका आंसर होगा यहाँ पे 0। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। इफ ए मनी डबल्स इन 16 ईयर्स 16 ईयर्स देन हाउ मच विल इट बी मल्टीप्लाइड इन 8 ईयर्स। बताओ फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स आप वीडियो को पॉज कर लेना, करना देखो मैं कौन सा तरीका बताऊँगा समझने के बाद। जब आपको सारे क्वेश्चन भूलते जाओ फ्रेंड्स तब कुछ नहीं करना आपको। जब ऐसा पता नहीं पड़े आपको कि सिंपल इंटरेस्ट का है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का है, तो आप हमेशा सिंपल इंटरेस्ट का माने। मैंने आपको सूत्र बताया तब क्या, T1/T2। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, आपको पूरी अच्छी तरह समझाओगे, बराबर N2-1 यहाँ N1-1 कर लो, ठीक है, और यहाँ N2-1 कर लो, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि बात बन जाएगी। अब इसी पे अपन रखेंगे T1 का मान 16 तो 16 लिख रहे हैं यहाँ पे, बटे 8 दिया है, T2 8 दिया है, बराबर पहले में कितना गुना आ रहा है, 2 गुना, तो 2 गुना में से यानी कि n में से 1 चलिए तो 1 बचेगी, यानी 2 में से 1 बची, ठीक है। और 8 वर्ष में कितना गुना आ जाएगा हमें नहीं पता कितना गुना आ जाएगा, तो अपन कहते हैं कितना गुना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर जी 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, यही तो पूछ रहा आपसे। तो N2 रखा कितना रखा पर N2-1, ठीक है फ्रेंड्स, यह माइनस है, यहाँ गुणा होगा ऐसे में और ऐसे में। तो देखो 16N2-16, ठीक है, और बराबर में 8, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स माइनस के 8 हैं, जो 16 माइनस के बनाएंगे तो प्लस के जाएंगे, तो कितने जाएंगे टोटल 24 से जाएंगे बटे में, और जो गुणा में तो कहाँ जाएंगे बटे में, तो 16 बटे में आ जाएंगे, काट दो 4×6 24 और 4×4 16, तो 4 एकम 4 बटे में 2 और 4, तो 2 दूनी 4, यानी अपन कह सकते हैं 1 सही 1/2। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं। यदि tan 4x बराबर cot
13 डिग्री प्लस 2x है तो x बराबर है। बताओ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो को पॉज करके आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो मैं करवाता हूँ। 10 4x है ना, इसको कैसे करेंगे आप? डायरेक्टली करें मैं यहाँ पे। देखो 4x प्लस 30 डिग्री, यानी कि आपको a प्लस भी नहीं लेना है यहाँ पे। 10x 4x प्लस और 2x बराबर में यहाँ 90 डिग्री मानना है। a प्लस भी होता तो 180 होता, ठीक है। तो ये नहीं मान के चलना आपको। 4x प्लस 13 प्लस 2x बराबर 90। तो ये कितने हो गए? 6x हो गए बराबर। यहाँ कितना हो गए? 30 घट जाएंगे यहाँ में, तो कितने बचेंगे? 60। 6 काट दो तो x बराबर कितना जाएगा आपका? 10 डिग्री। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक टीवी सेट बेचता है। अगर उसने इसे 1440 रुपये में अधिक में बेच दिया होता तो उसे 18% का लाभ होता। टेलीविजन का लागत मूल्य पता क्या करो। देखो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल है। देखो यहाँ 12% का लाभ होता है। मान लो लागत मूल्य हमारा सीपी मान लो 100 था। कितना था? 100। यहाँ लाभ 12% का हो रहा है और यहाँ कितना हो रहा है? 18% का। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 6। तो 6 का बराबर कितनी है? आप यहाँ 112 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कई तरीके होते हैं, अपने अपने कर लो करो। तो 6 से मैंने काटा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 कितने बचे? 2 बचे। 6 चौका 24, यानी कि 240। अब लागत मूल्य पूछ रहा तो 2 जीरो और लगा देंगे बस। हटाओ, लागत मूल्य अपना 100 था, 100 लगा दी मैंने, 2 जीरो हो गई। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। अगर फ्रेंड्स आपने ये चैप्टर नहीं कहीं भी पढ़ा है तो आप हमारे चैनल पे आएँ, एक बार जरूर पढ़ लें, तो आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये 2 वीडियो डलें, 2 वीडियो देख लेना, सारा कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फिनिश्ड हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करें फ्रेंड्स। देखो पहले आप इसकी भिन्न निकालो जल्दी से। 8 3 24, 24 और 24 3 27, 27/8 आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। कितना आ रहा है? 27/8 आ रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि 27 12 मिनट 27/8 आ रहा है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं रेशियो में 8:27। इन पर रूट चढ़ा दें 3 और 3। इसका मान निकलेगा 2, इसका निकलेगा 3। कितनी पड़ गई रेट? 1। कितने पड़ गई? 2 भी तो बढ़ी है, तो 2 नीचे 100 गुणा कर दे बस। रेट पूछ रहा है 2, तो 50% आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो जिसे 6 9 12 15 18 से भाग देने पर 2 शेष बचता है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैंने कल ही करवाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो कल बार जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने जो घंटी वाले सवाल होते हैं उसी में करवाए मैंने सारे सवाल, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपका वीडियो इसका भी मतलब आपने कर लिया होगा। तो इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्योंकि इन संख्या से भाग देने पर केवल एक संख्या यही है जो इससे भाग देगा, या आप इनका एलसीएम निकाल लेना, ठीक है, कुछ भी। तो आपका सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 18। मतलब जिन संख्या का भाग देना तो 2 ही शेष बचेगा यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कल नहीं करवाया था, अगर नहीं देखा तो कल का वीडियो देख लेना, आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो ये भी क्वेश्चन कल का ही है। 84 गणित, 90 भौतिकी और 120 रसायन विज्ञान में कितने विषय पर स्टॉक लगाना? प्रत्येक स्टॉक कितनी किताबें होंगी? प्रत्येक स्टॉक की ऊंचाई बराबर बताओ। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको। जैसे मान लो आप हिंदी में नहीं समझ पा रहे तो इंग्लिश में समझ लो, इंग्लिश में लिखिए। तो इसका ऐसे क्वेश्चन को SCF ले सीधे और आंसर आ जाता है, ठीक है। तो SCF यहाँ क्या होने वाला आपका 6, तो यहाँ 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 संख्याओं का योग 40 और उनका अंतर 4 है, अनुपात क्या करो। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एमआन में कम से कम 2-3 बार आता है, मतलब पिछली बार आए थे क्वेश्चन, हर शिफ्ट में आता है। तो आप लोग कर रहे हो कैसे को समझो। आप यहाँ कोई विलोपन प्रतिस्थापन मत लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। और ये फार्म 10th के बाद ही भरा जाता है, और 10th के बच्चे क्या सीख के जाते हैं? विलोपन और प्रतिस्थापन। तो आप लोग प्रतिस्थापन विलोपन लगाओगे तो 2 मिनट लगा लोगे, तो आपका ऐसे क्वालिफाई कभी नहीं हुआ एग्जाम। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हो। तो देखो x + y = 40 और x - y = कितना? 4। मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में जब मैंने करवाए थे सवाल मैथ के। जब ऐसा सवाल हो तो एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो यानी कि 11 4 44, 44/2 काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब 40 में तो 4 घटा दो, कितने बच रहे हैं? 36, 36 2 से भाग दो, काट दे, 2 एकम 2, 2 8 16, यानी कि 22 रेशियो
अपन ने यहाँ 2 से काटे ना, हाँ 40 4 44 ठीक है, 2 3 4 2 सही है। अब 36 में थे मतलब 4 घटा दे, एक बार जुड़ने को घटाना है तो 36 बचे और 2 से काट दी मैंने तो 18। अब फ्रेंड्स ये किसी से कट रहे हैं, का ये देखो कट रहे हैं तो अपन कहेंगे 2 एकम 2 2 एकम 2 अनुपात 2 नंबर 18 यानी 11 अनुपात को है 11 अनुपात 9। तो आप कहो सर जी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 संख्याओं का औसत, पहली 3 संख्याओं का औसत 15 है और अंतिम 3 संख्याओं का 16, यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या का करो। बताओ फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। 2 क्वेश्चन और आ गए, जल्दी बताओ। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपने इनका वीडियो पॉज करके कर लिया होगा। देखो मैं करा रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन कुछ 1 2 सैले हैं, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन होगा एडजस्ट, ठीक है। तो आप घबराने वाली बात नहीं है। देखो 4 संख्याओं का औसत पहली 3 संख्याओं की औसत का 15 है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी पहली 3 संख्या हमारी ये रही जिनका औसत कितना है 15 है। अंतिम 3 संख्या अंतिम 16 थी जिनका कितना है 19 है। बस क्वेश्चन करना करना था। तो 15 नहीं 16 गए तो कितने बचेंगे -3 अब प्लस 4 का कोष्टक खोलते गुणा आ जाओ 19 है कितने, सॉरी 19 में 3 गए कितने बचे 16। तो 16 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुलक। बहुलक का मतलब होता है जो, चलो आप पहले करो जल्दी से। तो आई थिंक फ्रेंड्स आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो इसमें मैं डायरेक्टली आंसर बताऊंगा आपको। जो बहुलक है ना, पॉलीमर डाटा, इसमें कुछ नहीं करना आपको, इसमें एक ट्रिक क्या रखना है। बहुलक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, क्या बहुलक का मतलब क्या होता है बहुत ज़्यादा। इसमें जो संख्या बहुत ज़्यादा बार आई होगी तो आपको वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो 1/2 एक बेर, 1/2 एक बेर मतलब 2 बेर रहेगी और 3 बेर रहेगी। चलो 1/2 3 बेर, फिर बाकी 3/4 3/4 2 बेर छोड़ो, 1/4 1/4 2 बेर छोड़ो। तो आपका आंसर हो गया क्या 1/2 हटाओ, क्यों यही सबसे ज़्यादा बार आया, जो मतलब इसमें सबसे ज़्यादा बार आया हो तो वही आपका आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक, और आपने नंबर ज़रूर बताना प्लीज़ दोस्तों, रिक्वेस्ट में समझ। और ये इनके जो नंबर आए थे उनके लिए धन्यवाद। आप लोगों ने थोड़ा अपनी मतलब हिम्मत दिखाई कि मेरे सर इतने नंबर आए, ठीक है। तो आप लोगों की तरह से मतलब आप एक शेर की मतलब वहाँ में आ रहे हो अपॉर्चुनिटी में, समझ रहे हो। तो आप एक शेर की मतलब अवसर पकड़ रहे हो, और जो भी लड़के आपके मतलब डर के भग रहे हैं, मतलब जो भी नंबर नहीं भेज पा रहे हैं, तो पेपर में क्या करेंगे फिर, वो भी इसी प्रकार से पेपर में भागेंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए धन्यवाद अलग से, जो मतलब इन लोगों ने जो नंबर भेजे हैं। चलो ओके बाय बाय, धन्यवाद, चलते हैं। और इस टेस्ट के नंबर सभी लोग बताएंगे, और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं।